हाय, माय नेम इज़ जिलेश। इस वीडियो में जानते हैं कि ब्लैक मैजिक या तो जिसे कहते हैं काला जादू, उसे किस तरह से रिमूव किया जाए लाइफ से। और पहले रिमूव करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह से आया और कौन से एरियाज ऑफ लाइफ यानी यानी बिजनेस या एजुकेशन या फाइनेंशियल हेल्थ कहाँ इफ़ेक्ट किया है ये काला जादू ने, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे वो रूट कॉज जानने के बाद फिर फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि ये कहाँ से आया है। और वो जानने के बाद ही उसे हम रिमूव तो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली रिमूव करने के लिए वो कहाँ से आ रहा है, किस इंसान ने किया है और क्यों कर रहा है, वो चीज़ अगर जान ले तो आसान है कि उसको परमानेंटली लाइफ से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, काला जादू में कुछ लक्षण होते हैं जो जो आपको ध्यान देना है लाइफ में। लक्षण ऐसे होते हैं कि ये आपको लगता है, आप अगर फॉर एग्जांपल आप अगर बिजनेस में हैं तो आपको लगता है कि फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ पहले या 6 मंथ्स पहले या 1 साल पहले धीरे धीरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है और आपके कंट्रोल में ही नहीं रह रहा है। वो फर्स्ट लक्षण है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ये यानी किसी ने टारगेट किया हुआ है। अभी समझो हेल्थ रिलेटेड है तो आपको लगता है कि हेल्थ एक डेट में शुरू हुआ और आप मेडिकली आप दिखा रहे हो और मेडिकल साइंस में भी स्कैन करके या डॉक्टर से बोल रहे हैं आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ आपको हो रही है। ये भी लक्षण काला जादू का है, ब्लैक मैजिक का है। अभी ऐसे रिलेशनशिप में भी होता है, कितने मैं कंसल्ट करता हूँ, इंटरनेशनली भी करता हूँ और यहाँ पे भी करता हूँ, तो रिलेशनशिप में भी कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि अच्छी तरह से पीसफुली वाइफ और हस्बैंड रहते हैं, लेकिन अचानक ही मे भी 5-6 साल वेरी हैप्पीली रहते हैं, लेकिन अचानक ही एक छोटा सा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है। फिर उनके बीच में ऐसा लगता है कि अनजान लोग रह रहे हो साथ। उन दोनों को मालूम है कि ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भी केसेस आते हैं, तो भी मैंने बहुत सॉल्व किया हुआ है, मुझे मालूम है। और कुछ भी ऐसा लगता है कि अबनॉर्मल चल रहा है लाइफ में, यानी धीरे धीरे अबनॉर्मलिटी बढ़ रही है, यानी आपको ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैंने तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं। फिर आप समझो आप क्रिया कराते हो, पूजा कराते हो, बहुत कुछ करते हो, फिर भी कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, वापस शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जो चीज़ नेगेटिव है, ब्लैक मैजिक है, उसके लिए उसका स्पेशलिस्ट ही हैंडल कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकते। वो जिसने हैंडल किया हुआ है और जो सालों से कर रहा है और जो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, वो हैंडल करेगा तो ही आपको सोल्यूशन मिलेगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ेगा ही। मे बी 2-3 मंथ्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन बाद में वापस डबल पावर से वो वापस आता है। तो ये चीज़ का लक्षण ही ऐसा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 15 साल से कर रहा हूँ, इंटरनेशनली कर रहा हूँ, US UK ऐसे हर जगह पे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और मैं करता हूँ, और यहाँ पे इंडिया में भी। लेकिन लोगों को इसके बारे में ज्ञान कम है, दे नो लेस, क्योंकि उनका फील्ड तो है नहीं। कि आप अगर बिजनेस में हो देन यू आर ए बिजनेसमैन, आप अगर स्टूडेंट हो यू आर ए गुड स्टूडेंट, अगर आप डॉक्टर हो यू आर ए गुड डॉक्टर। लेकिन जो फील्ड जिसका होता है उसको मालूम होता है, लेकिन वो चीज़ परमानेंटली भी अपने सॉल्व कर सकते हैं। टेम्परेली करना है तो आप कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अगर टेम्परेली आपको रिलीफ चाहिए तो फर्स्ट थिंग इज दैट आप वीकली सॉल्ट बाथ लीजिए, यानी सी सॉल्ट आता है, सी सॉल्ट को आप नहाने के पानी में डालिए और आप उससे आप नहाइए। सैटरडे नहाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुबह को आप नहाइए। दूसरा चीज़ है कि अगर घर पे कलेश हो रहा है या ऑफिस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो टेम्परेरीली आप कर सकते हैं कि आप जैसे 2 नींबू लीजिए, उसको काटिए, 4 टुकड़े कीजिए और 4 कॉर्नर में रखिए। वो सिर्फ 3 दिन तक रख के आपको रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि
ये काला जादू का प्रॉब्लम यह है कि एक बार आ जाता है तो उसको स्पेशलिटी से ही उसको रिमूव करना पड़ता है। जो स्पेशल जो आदमी है इसका, जो इसका एक्सपर्ट है, वही रिमूव कर सकता है। लेकिन नहीं आया है तो उसके लिए आप प्रिकॉशन कर सकते हैं, फिर ना आवे इसके लिए। लेकिन आने के बाद जो एक्सपर्ट है वही इसको परमानेंटली रिमूव कर सकता है। लेकिन टेम्पररीली मैं आपको कह रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट बाथ आप सैटरडे ले लिया आपने फुल, और 4 कॉर्नर में आपने 4 नींबू रख दिया कटोरी में। ओके, 3 दिन के अंदर आपको उसको फेंकना ही पड़ेगा और उसको नया रिन्यू करके आपको रखना है। तो आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो है घर में, यानी थोड़ी शांति जैसा आ रहा है। बातचीत, फाइटिंग हो रहा हुआ घर के अंदर अगर बातचीत, तो वो भी बंद होना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये चीज़ आ गया और अगर वो इंसान या जो व्यक्ति है वो करंटली आपको टारगेट कर रहा है, यानी कंटिन्यूसली आपको टारगेट कर रहा है, तो ये चीज़ न्यूट्रलाइज करेगा। मैंने जो बोला आपको, जो नींबू का और जो सॉल्ट है, लेकिन वो चीज़ आपको न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन उसको आप आगे ले जाओगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ने के चांसेस है ये इंसान के थ्रू। ये कंटिन्यूसली वो टारगेट करेगा इसीलिए। तो कांस्टेंट टारगेटिंग को रिमूव करने के लिए और पूरा जो बोलते हैं ना, आपको प्रोटेक्शन शील्ड बनवाना पड़ेगा। प्रोटेक्शन शील्ड यानी कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, या कुछ ना कुछ आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपके अराउंड। तो वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर सकता है इन फ्यूचर। लेकिन एक बार आ चुका हुआ ब्लैक मैजिक, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और परमानेंटली रिमूव करने के लिए एक्सपर्ट का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। और सब एक्सपर्ट नहीं होते, ये ध्यान रखना। तो आपको लगेगा आप करोगे, आप ये कुछ ना कुछ परिहार हम करवाया, आपने विधि करवाई और आपको लगेगा कि अभी हो जाए, लेकिन वो चीज़ इसलिए सोल्यूशन नहीं दे रहा क्योंकि वो जो करने वाला इंसान है वो एक्सपर्ट नहीं होता इसमें। इसीलिए तो आपको विश्वास जाना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि भगवान मेरी सुनता नहीं है, भगवान देखता है। भगवान ने सब कुछ दिया है वर्ल्ड में, लेकिन हर इंसान का काम अलग अलग है और वो आइडेंटिफाई करना अपना काम है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आ चुका हुआ जो ब्लैक मैजिक है उसको आप न्यूट्रलाइज कीजिए। और अगर रिमूव परमानेंटली करना है तो एक्सपर्ट से ही करवाइए। जो इसका जो एक्सपर्ट है ब्लैक मैजिक रिमूवल का, उससे ही करवाइए। ठीक है, धन्यवाद।